मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम एक बार फिर आज नए प्रोग्राम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और हमारा टॉपिक जो है वही है शादी इलाही इंतज़ाम। हमने 23 आयत पर छोड़ा था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि हम शादी के पाक पवित्र रिश्ते पर जो है बात कर रहे हैं। तो हम अपनी बात को जारी रखते हुए आए। सबसे पहले हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक बार फिर मैं अपने सामीन के सामने हाजिर हूँ। खुदा बाप, मैं बड़ी आजिज़ी, हलीमी, इनकसारी, फरोतनी के साथ तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे हजूर आता हूँ। मैं अपने आप को खाली करता हूँ। मेरी सोच, मेरे ख्यालात, मेरी अकल नाकस है। प्रभु यीशु, मैं तुझसे तेरी हिकमत और दनाई को मांग लेता हूँ। रूह कुद्दस की ममूरी को मांग लेता हूँ। पाक रूह, तू मेरा मुंह बन, मेरी ज़बान बन, लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा दे। मैं नहीं बल्कि पाक रूह तू मुझ में से होकर बोल। आज के कलाम के वसीला से सामीन बरकत पाएँ। जितने लोग इस कलाम को सुने, जहाँ जहाँ खुदा बाप तेरे जिंदा आवाज़ पहुँचे, लोग तेरे कलाम के वसीला से खुदा बरकत पाएँ। उनकी आज़दवाजी ज़िंदगी में खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से बरकत आए और खुदा उनकी आज़दवाजी ज़िंदगी बेफल नहीं बल्कि फलदार साबित हो। और लोग खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से इस पाक पवित्र बंधन को पाक खुदा तेरी मर्जी जानकर क्योंकि तूने पहली शादी की रस्म तूने खुद खुदा बाप अदा की और इसको दुनिया में राज किया। और पाक खुदा, हम आज जब इस टॉपिक पर कलाम करते हैं तो तेरा पाक रूह हमें सिखाए ताकि हम तेरे इस गहरे भेद को शादी के पाक खुदा जान सकें और पाक खुदा अपने बीवियों के साथ जिस तरह तेरा कलाम सिखाता है हम उस तरह रह सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। दोनों मियाँ बीवी के लिए आज का कलाम और सारे ख़ानदान के लिए वैसे बरकत हो। नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए जो पाक खुदा शादी के इस पाक बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं, जो पाक खुदा आने वाले दिनों में इस पाक बंधन में बंधे, वो इस बात को जाने, खुदा के इस बड़े भेद को जाने, ताकि उनकी आज़दवाजी ज़िंदगी में तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी बरकत आए। इस सारे वक्त में तू हमारा हादी व मददगार होना। कलाम के सीखने सिखाने में पाक रूह तू हमारे दरमियान हमारी मदद करना। ये दुआ तेरे बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, बख्श दे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम दोबारा उसी बात पर, उसी टॉपिक पर आते हैं जो टॉपिक हमने छोड़ा था, शादी इलाही इंतज़ाम। पिछले दिनों हमने सीखा कि शादी का इंतज़ाम खुदा ने क्यों किया। ये सवाल जब हम सोचते हैं तो मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम की तरफ आते हैं तो कलाम हमें सच्चाई को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि हमने सीखा कि जब खुदा ने सारी कायनात बनाई, अपनी कायनात को खलक किया, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं। लेकिन खुदा ने जब देखा तो उसको आदम उस सारी कायनात में, उन सारे दश्ती जानवरों में, परिंदों में, जानवरों में अकेला नजर आया। उस जैसा उसका कोई मददगार नहीं था। तो हमने सीखा कि खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से एक पसली निकाली और उसके लिए एक औरत तैयार की, यानी हवा, और उसके सामने लाया। और जब उसने उसको देखा तो उसने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम 24 आयत को देखेंगे। पैदाइश दूसरा बाब उसकी 24 आयत पर हम गौर करेंगे। मैं आपके सामने ये आयत पढ़ने वाला हूँ।
पैदाइश दूसरा बाब उसकी 24 आयत। पहले हमने पैदाइश दूसरा बाब 18 से 24 तक पढ़ा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से हम इसका दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं और 24 आयत से हम शुरू करेंगे। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। तो मेरे अजीजों, आज हम इस बात को सीखेंगे कि इंसान जब शादी के लायक होता है, जब नौजवान लड़का लड़की शादी के लायक होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, तो कलाम हमें ये सच्चाई बयान करता है कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। ये कलाम का फैसला है, ये कोई दुनवी रस्म रिवाज नहीं है, ये कोई इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है, ये खुदा का फैसला है, ये खुदा का हतमी फैसला है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। तो इसके पीछे जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि वो और अपनी बीवी से मिला रहेगा। तो मेरे जीजो, चूंकि अब वो दोनों मियाँ बीवी हैं, अब वो दोनों एक खानदान हैं, और इसलिए ये बात कही गई चूंकि अब वो एक नया खानदान बन गए हैं और वो अपने इस नए खानदान को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे, जिस्मानी तौर पर और दुनवी तौर पर और रूहानी तौर पर उन्होंने अपने इस खानदान को, अपनी इस जिंदगी को कैसे बढ़ाना है। इसलिए वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे जब हम अपने मुआशरती निज़ाम पर निगाह करते हैं, जब हम मुआशरे में देखते हैं, हमारी तहजीब व तमद्दन है, हमारे अक़दार हैं, जब हम उन पर निगाह करते हैं तो हमारे कल्चर में जो जॉइंट फैमिली वाला तरीका है ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम कलाम पर नज़र करते हैं तो कलाम हमें सिखाता है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। और छोड़ने का मतलब जो मैं आपके सामने जो इसको बयान करने वाला हूँ वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माँ बाप को बिल्कुल ही छोड़ देगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, यानी कि अपनी बीवी के सिवा किसी और से नहीं मिलेगा। ये बात नहीं है मेरे अजीजों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो छोड़ेगा जरूर, लेकिन वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो गाहे बगाहे अपने वालिदैन की फिक्र करेगा। और हम देखते हैं कि इंसान जितना एक दूसरे से दूर होता है उतनी ही ज्यादा फिक्र होती है, उतना ही ज्यादा मोहब्बत बढ़ती है और एक दूसरे के लिए चाहत बढ़ती है। तो मेरे अजीजों, हम उस बात पर आते हैं कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो अपने खानदान की फिक्र के साथ साथ अपने खानदान को आगे बढ़ाने और आगे अपनी प्लानिंग करने के साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र रखेगा। अगर वो बीमार हैं तो उनकी लाज मुआवजे के लिए वो उनकी फिक्र करेगा। अगर उनके पास कोई कपड़े नहीं तो उनके लिए नए सूट की फिक्र करेगा। उनकी खुराक, उनकी देखभाल, उनके आने जाने, हर तरह की जो है वो फिक्र रखेगा। ये नहीं कि वो उनको छोड़ देगा, ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी ही के साथ रहेगा।
वो अपनी बीवी के भी साथ रहेगा, अपने नए खानदान की प्लानिंग भी करेगा, और जिस्मानी तौर पर भी और जिनसी तौर पर भी जो है वो अपनी बीवी के साथ रहेगा, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ेगा नहीं, बल्कि उनकी भी उन सारी ख्वाहिशात को जो एक वालिदैन की होती हैं उनको पूरा करेगा। तो मेरे अजीजों, अगली बात पर हम आते हैं कि और वो एक तन होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जिनसी तौर पर नहीं है, इसका जो लिटरली मतलब है वो एक तन होंगे। इसका मतलब है कि उनकी सोच, उनके ख्यालात एक होंगे, ना कि जिनसी तौर पर वो एक तन होंगे। अगर कोई घर में कोई काम करना है तो वो एक दूसरे के साथ प्लानिंग करेंगे, वो एक दूसरे के साथ मशवरा करेंगे। अगर कहीं जाना है तो वो एक दूसरे के साथ मशवरा करेंगे कि हम वहां कैसे जाएंगे। अगर घर में कोई मसला आ गया है, आजमाइश आ गई है, कोई दुख है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो उसके हल के बारे में वो दोनों बैठकर एक ज़हन होकर, एक दिल होकर सोचेंगे। तब जाकर जो है वो उस मसले का हल निकाल सकेंगे। इस वास्ते भी जो है वो अपने वालिदैन से अलग होंगे। मर्द अपने माँ बाप से अलग होगा ताकि वो अपनी जिंदगी के हर एक मसले को अपने तौर पर, सेल्फ तौर पर जो है वो उसको हल कर सके। तो मेरे अजीजों, ये एक कलाम की बड़ी सच्चाई है, और वो अपनी ख्वाहिशात को, वो अपने एहसासात को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, और फिर वो अपनी दिल की जो उनकी अपनी एक फीलिंग है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। और यही बात जो है खुदा वहां पर देख रहा था जब आदम उन सारे दस्ती जानवरों और परिंदों और जो कायनात थी उसमें अकेला था। तो खुदा यही बात आदम के लिए महसूस कर रहा था कि ना तो इसकी मन सोचने वाला है, ना इसकी कदो कदामत की तरह कोई है, और ना ही कोई इसके साथ इसकी तरह बात करने वाला है। तो यही बात जो है मेरे अजीजों खुदा ने सोची और आदम के लिए एक औरत बनाई। खुदा उसके लिए एक मर्द भी बना सकता था? नहीं, खुदा चाहता था कि वो औरत बनाए ताकि आदम की जो है वो रगबत जो है हवा की तरफ यानी औरत की तरफ हो, और औरत की रगबत जो है वो आदम की तरफ यानी अपने उसके शौहर की तरफ हो, अपने आदमी की तरफ हो। खुदा की ये प्लानिंग थी, खुदा ये चाहता था। तो मेरे अजीजों, ये शादी का पाक और पवित्र जो इंतजाम है, जब एक खानदान नया बनता है, जब निकाह होता है, जब इस पाक पवित्र रिश्ते में एक नौजवान बेटा और बेटी बन जाते हैं, तो मेरे अजीजों फिर वो इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और जब उनकी जिंदगी इस कलाम के मुताबिक होती है तो मेरे अजीजों उनकी अज़दवाजी जिंदगी में बरकत आना शुरू होती है, क्योंकि वो खुदा के इस कलाम को पूरा कर रहे होते हैं। तो मेरे अजीजों, हमने पिछली दफा सीखा कि खुदा ने शादी का ये इंतजाम क्यों किया। तो हमें पता चलता है, कलाम में लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा ने इसलिए शादी की क्योंकि आदम अकेला था, इसलिए खुदा ने उसके लिए उसकी मानद मददगार बनाया ताकि आदम की तरह उसका मददगार सोचे, उसके एहसासात आदम की तरह हो, उसकी सोच आदम की तरह हो, वो आदम की तरह बोले, वो आदम की तरह सोचे, वो आदम की तरह जो है वो नकलो हरकत करे, और एक दूसरे के साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। शादी करने का मतलब यही था। तो आज भी मेरे अजीजों, जब हमारे मुआशरे में एक
मसीही खानदान में जब शादी का इंतज़ाम किया जाता है तो मेरे अजीज़ों उसका मतलब ये होता है कि एक नौजवान बेटी, एक नौजवान बेटा अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जब उनको एक मददगार की ज़रूरत है, ताकि वो अपने दिल के जो एहसासात हैं, अपने दिल की ख्वाहिशात हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो हम बतौर वालिदैन हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमारी बच्ची या हमारा बच्चा जो है वो नौजवान हो गया है, अब वो चाहता है कि मेरी शादी हो जाए। तो मेरे अजीजों, जैसे खुदा ने उस वक़्त महसूस किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो आज का बाप और आज की माँ जो हैं वो इकट्ठे इस बात पर गौर करते हैं, इस बात पर सोच विचार करके फिर वो अपने बेटे और अपनी बेटी की जो है वो शादी करते हैं। तो ये है खुदा का इलाही इंतज़ाम जो उसने आदम के लिए किया, ताकि उसकी मानंद उसका एक मददगार हो, ताकि वो अपनी जिंदगी दोनों मुश्तरका तौर पर एक दूसरे के साथ सोच विचार करते हुए, अपने दिल के एहसासात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए, दुख में, परेशानी में, बीमारी में एक दूसरे की मदद करते हुए, हर एक हालात का मुकाबला करते हुए, चाहे ज़िंदगी में आज़ारसानी है, चाहे ज़िंदगी में आजमाइश है, चाहे ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, चाहे ज़िंदगी में कोई परेशानी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो ज़िंदगी में हर एक हालात का मुकाबला करते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको एक दूसरे का मददगार बनाया है। तो आज का मेरे अजीजों ये मैसेज है कि शादी इलाही इंतज़ाम इसलिए है, शादी खुदा ने इसलिए की ताकि आदम और हवा और आज का नौजवान और आज का नौजवान जोड़ा अज़दवाजी जिंदगी में जब बन जाता है तो वो एक दूसरे की मदद करें और अपनी जिंदगी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारने की शुरुआत करें। हर एक बात में यीशु को पहला दर्जा दें, हर एक बात में यीशु को आगे रखें, और मेरे अजीज़ों फिर देखें उनकी जिंदगी में कैसे बरकत पर बरकत नाज़िल होती है। तो मेरे अजीज़ों, मुश्किलात इस जब जिंदगी का हम जो अज़दवाजी जिंदगी का जब हम सफ़र शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, लेकिन जब हम कलाम को अपना हथियार बना लेते हैं, अपनी राह के लिए रोशनी बना लेते हैं और अपने खुदा हर एक बात कलाम में से ढूंढते हैं, तो खुदा फिर हमारी मदद करता है, पाक रूह हमारी मदद करता है। तो मेरे अजीजों, ये है वो तरीका, ये है वो खुदा का कानून, ये है वो खुदा का एक बड़ा भेद जो खुदा ने आदम के लिए और आज बनी हुई इंसान के लिए जो है बनाया। तो मेरे अजीजों, कुछ लोग शादी को कोई अहमियत नहीं देते। शादी की बहुत बड़ी अहमियत है। जब हम एक मसीही होते हुए जब हम इस पर गौर करते हैं तो शादी एक पाक पवित्र बंधन है, खुदा का बनाया हुआ कानून है। जब हम इसको तोड़ते हैं, जब हम इसके खिलाफ चलते हैं, तो हम खुदा के खिलाफ चलते हैं, हम खुदा के कानून के खिलाफ चलते हैं, हम खुदा के खिलाफ कलाम के खिलाफ हैं। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आप इस मैसेज को सुनकर नौजवान, आज के नौजवान बेटे बेटियां और जो अज़दवाजी जोड़े बन चुके हैं, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, जो इससे पहले जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करेंगे, और नौजवान जोड़े जो हैं वो अपनी इस जिंदगी का, अज़दवाजी जिंदगी का आगाज जिन्होंने किया है वो कलाम के मुताबिक, कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक, और भी बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि हम शॉर्ट मूवी बनाएं और चंद बातें जो हैं हम अपनी ज़िंदगी में उनको लेकर आएं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं और हम जो कलाम की सच्चाइयों को जानते हुए खुदा से बरकत हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी में ईमान में मजबूत होते जाएं। और नेक्स्ट जब हम नई मूवी के साथ नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे तो फिर हम और आगे सीखेंगे। तो मेरे अजीज़ों, मेरी दुआ है कि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बरकत पाएं और कसरत से बरकत पाएं, और आप इस कलाम पर गौर करें ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा बरकत दे और आपका जो आपकी जो शादी है ये हकीकी मसीही शादी हो, और लोग आपकी इस शादी से अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतासर होकर वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, और इन सारी बातों का सारा इज्जत सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को मिले और खुदा के नाम को जलाल मिले। तो मेरे अजीज़ों, आज के कलाम से मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरा ये भी ईमान है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी सुने, बरकत पाएं, और अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो भी इस कलाम को सुने और बरकत पाएं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से एक बार फिर दुआ करता हूँ। तू जो हमारा जिंदा और सच्चा खुदा है, तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत मुकद्दस बाबरकत जिंदा जलाली कलाम के लिए। खुदा पाक खुदा, जो जब भी जहाँ भी नाजल होता है बेतसीर नहीं लौटता, बल्कि खुदा पाक खुदा जिंदगियों को तब्दील करता है। इस ला तब्दील कलाम के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। जितने लोग खुदा पाक खुदा इस कलाम को सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उनकी ज़िंदगी से हर तरह की बेरोज़गारी जाती रहे, उनकी ज़िंदगी से खुदा पाक खुदा हर तरह की बेऔलादी की तस्वीरें जाती रहें, और खुदा पाक खुदा बेरोज़गारी की सारी तस्वीरें जाती रहें। और ए खुदा पाक खुदा जिनके ख़ानदानों में खुदा पाक खुदा बदहाली है, तेरे बेटे यस्सु के नाम से खुशहाली आए, और ए खुदा तेरा आसमान खुल जाए, और खुदा पाक खुदा तेरी बरक़ात नाज़िल हों, और ए खुदा पाक खुदा तू लोगों के ज़हनों को खोल ताकि इस कलाम के वसीला से खुदा लोग बरकत पाएँ, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बरकत आए, और खुदा पाक खुदा वो तेरे कलाम के मुताबिक खुदा अपनी ज़िंदगी गुजारें और तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से, आमीन।